सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। जो कुछ दिनों से आप लगातार ट्विटर के ऊपर भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे हैं, हमारी जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो इस समय ये डिमांड कर रहा है एलजी साहब से कि एज रिलैक्सेशन दी जाए, जो कि अभी कांस्टेबल की पोस्टें निकली हैं एसएसपी द्वारा, और फर्दर भी आगे जो पोस्टें निकलेंगी उसके लिए ये सभी लोग रोज़ाना जो है अपनी तरफ से एक पीसफुल अपील कर रहे हैं। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब को कि इनकी बात सुनी जाए। भैया, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम आमिर मलिक है। आमिर साहब, क्या पूरी बात है जो आप अपनी बात रखना चाहते हो, और अगर एलजी साहब आपकी बात सुन रहे हो, आप क्या रिक्वेस्ट करें? सर, मेरी ये एलजी सर से रिक्वेस्ट है कि जो अभी लेटेस्ट जेकेपीएसआई की कांस्टेबल की नोटिफिकेशन इशू हुई है, उसके लिए हम यही मांग करें रिलैक्सेशन के लिए। उस सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई है 2016 में हुई है। आज 7 या 8 साल हो गया, उसकी वजह से 7 या 8 साल में सिर्फ बच्चों को एक ही चांस मिला है। अनफॉर्चुनेटली क्या 7 और 8 साल में एक ही चांस मिलना चाहिए? कम से कम बच्चों को 3-4 चांस तो मिलने चाहिए। तो बदकिस्मती से किसी के बच्चे की 1 साल ज़्यादा हो गई, 2 साल, किसी के 6 मंथ, किसी के 2 साल से भी ज़्यादा, किसी के कुछ दिन, हमारे साथी है उसके 12 दिन ज़्यादा हो गए। तो हमारा क्या कसूर है? जहाँ तो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए ईयरली बाई ईयरली, तो उससे हमें कोई दोष नहीं। अगर ईयरली बाई ईयरली की रिक्रूटमेंट होती तो हमें उस एयर लाइसेंस की डिमांड की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें भी इसके चांस मिल जाते, 2-3 चांस मिल जाते। तो इसलिए हमारी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल पे आरपीएफ ने एडवर्टाइज निकाली है कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, दोनों के लिए उन्होंने 3 साल की लाइसेंस दी है। और भी बहुत सारे स्टेटों में, गुजरात जैसे, छत्तीसगढ़, बिहार में, बड़े सारे राज्यों में ये लाइसेंस कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए उन्होंने 33 साल के लिए। हम यही एलजी सर से डिमांड करते हैं कि हमारी जो ये लाइसेंस 35 ईयर होनी चाहिए। जेकेपीएसआई कांस्टेबल जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू है और आने वाली जो रिक्रूटमेंट है जेकेपीएसआई के लिए, दोनों के लिए हम ये मुद्दमाना एलजी सर से और डीजी सर से और भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के लोग बैठे हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें लाइसेंस देने, ताकि हम रोडों पे ना, हमारी ये, क्योंकि हमें जो अगर नहीं मिली हम क्या करें? हम जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हमारा राइट्स होगा हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमें रोड पे आना पड़े, चाहे हमें मीडिया, जैसे मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार आप लोग आए हमारी बात सुनने के लिए। हमने अपनी बात रखी, इसलिए रखी क्योंकि यूथ जो है परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जो आप पढ़ा लिखा यूथ है, और पढ़ा लिखा यूथ की बड़ी सबसे बड़ी बात है ये, अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? ड्रग्स की तरह जाएगा, और कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी भाई, क्योंकि जीएनके में अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं। जहाँ तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर होता, डेवलप होता तो यहाँ काम करते, यहाँ कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए। और कुछ तो बच्चे 3-3, 4-4 साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? जॉब के लिए। तो जैसे किसी की 2 साल 3 साल हो गई है, तो अभी यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, वही चाहता है कि हमें एक लास्ट मौका दिया जाए, 1 टाइम रिलैक्सेशन दोनों के लिए, जेकेपीएसआई कांस्टेबल और एसआई के लिए। और हम एलजी सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करेंगे, हमें रिलैक्सेशन दी जाए। बिल्कुल, इनकी बिल्कुल सही बात है। अगर तो हर साल रिक्रूटमेंट होती रहे तो कोई भी बच्चा इस समय सड़कों पर नहीं आता, वो अपने पेपर की तैयारी करता है। लेकिन जब हर साल रिक्रूटमेंट नहीं होगी, 5-5, 6-6 साल का समय दिया जाएगा, तो हर एक व्यक्ति की एज भी बढ़ती जाएगी। यहाँ तो सरकार कुछ ऐसा करे कि जब आप 5 साल का गैप देते हो तो एज वो 5 साल पहले की इनकी जो है मतलब वही अप्रूव हो, तब भी इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन 5-5 साल बाद इनकी भी एज बढ़ रही है, और आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो ये लोग फॉलो ही नहीं करते, तो फिर वो किस तरह से ये लोग वहाँ पर जो है एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, इन सभी यूथ के बिहाफ पे, कि एज रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि ये जो कांस्टेबल की पोस्टें या एसआई की पोस्टें आती हैं, इन सब को जो है अप्लाई कर सकें और ये भी जम्मू कश्मीर की सेवा कर सकें। जी भैया। हाँ सर, ये रिक्वेस्ट थी। अगर नौजवान एयर लाइसेंस किसी को नहीं मिली, हमारा क्या कसूर है? हमारा जो कसूर होता है यही बात है कि हमें दोनों में, ये इसमें जेकेपीआई कांस्टेबल और एसआई के लिए, दोनों जो आने वाली कुछ दिनों में होने वाली है नोटिफिकेशन जारी के लिए, उस दोनों के लिए 35 साल तक होनी चाहिए। बिल्कुल। भैया, आपका क्या नाम है और आप क्या बात रखोगे? जैसे आपके भाई ने बात रखी, बाकी सभी लोग भी लगातार मीडिया में बात कर रहे हैं, कई सारे समाज सेवी लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, क्या आप इसमें बात क्या रखें? जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि जेकेपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। हम लोग भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहूँगा। और ये हम जो इधर लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ इतने लोगों की ही बात नहीं है। आप जम्मू कश्मीर यूटी में अगर ये आंकड़ा देखें तो साहब ये 2 लाख तक आंकड़ा जाएगा। इतने लोग इस वक्त इस चीज़ की डिमांड रख रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि 2016 में एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें लगभग शायद 3 या 4 हज़ार पोस्टें
कांस्टेबल की एडवर्टाइज हुई थी और उस प्रोसेस को 2017 में कंप्लीट भी किया गया था। लेकिन उसके बाद से अब तक मतलब 2024 अब ख़त्म होने को जा रहा है और पिछले 7-8 सालों का अगर हम आंकड़ा देखें तो जेकेपी कांस्टेबल की ओवरऑल सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी भर्ती नहीं हुई है। बीच में एक बॉर्डर बटालियन की भर्ती करवाई गई जिसमें सिर्फ बॉर्डर के 2-4 डिस्ट्रिक्ट और उसमें वुमेंस को ऑल डिस्ट्रिक्ट वुमेंस को इंक्लूड किया गया था। लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट के एस्पायरेंट जो जेके पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते थे या उसके लिए तैयारी कर रहे थे, इंतज़ार था सबको, किसी को मौका नहीं मिला साहब। सिर्फ बॉर्डर बटालियन के लिए बॉर्डर के ही डिस्ट्रिक्ट को मौका मिला है, बाकी ऑल डिस्ट्रिक्ट की ये भर्ती नहीं हुई थी। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट की भर्ती की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल ऑल डिस्ट्रिक्ट की भर्ती लगभग 8 साल के बाद नोटिफिकेशन आई है साहब। और 2017 में, 18 में, 19 में या 20, 21, 22 में जो बच्चा एलिजिबल था अब वो एलिजिबल नहीं है। अब हम ये पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आखिर उस बच्चे का क्या कसूर है। इसलिए ये जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है, ये कसूर है क्या उसका? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम गारंटी देनी चाहिए हर चीज़ की कि अगर कोई यूथ पढ़ा लिखा है, वो मेहनत कर रहा है तो कम से कम उसके रोजगार का भी सोचना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए पोस्टें। पुलिस डिपार्टमेंट से डीजीपी साहब जो दिलबाग सिंह जी अभी रिटायर हो चुके हैं, पिछले 2 सालों में हमने बहुत बार उनके बयान सुने हैं कि मैन पावर की ज़रूरत है। एक बार मैं पिछले साल का उनका कठुआ का एक प्रेस मीडिया में जो उन्होंने बाइट दी थी वो मैं देख रहा था। उन्होंने साफ बयान किया था कि हमारे पास पुलिस की वैकेंसी है कांस्टेबल की और जल्द से जल्द उसको भर दिया जाएगा, लेकिन तब भी नहीं करवाया। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जम्मू कश्मीर का इलेक्शन में बिजी हो गया क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ गए, तो हम लोग फिर भी उस चीज़ से पीछे ही रह गए। और अब नोटिफिकेशन आई है 2024 के, वो भी आधा साल ख़त्म होने के बाद। और अब इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लगभग 2 लाख बच्चा इस एज क्राइटेरिया को फॉलो अगर हम करें तो बाहर हो जाता है। 18 और 28 के इस एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 2 लाख बच्चा इस रिक्रूटमेंट से बाहर है साहब पहले ही। मतलब जिस बच्चे ने सोच के रखा था कि यार 2017 में भर्ती नहीं आई, 18 में नहीं आई, 19 में नहीं आई, 20 में भी नहीं आई, फिर कोरोना आ गया बीच में, फिर 22 में भी नहीं आई, 23 में भी नहीं आई, अब उसको इंतजार था कि जरूर आएगी। और बच्चा पहले ही सोच के रखा था कि जब भी भर्ती आएगी तो गवर्नमेंट खुद ही इसमें एज रिलैक्सेशन दे देगी। जितना टाइम वेस्ट हुआ है बच्चे का वो पहले ही दे देंगे एज रिलैक्सेशन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर से वही क्राइटेरिया रख दिया 18 से 28 का, और ऐसे रख दिया जैसे कि इन्होंने हर साल भर्तियां करवाई, जैसे कि रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही हैं और कोई टस से मस नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही 18 से 28 का क्राइटेरिया। तो इस चीज़ से जब से ये 16 तारीख से मुझे लगता है ये एडवर्टाइजमेंट आई है जेकेएसएसबी के द्वारा जारी की गई है, तब से लेके अब तक साहब यूथ बिल्कुल भी मतलब घर पे बैठ नहीं पा रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा है सारा का सारा कि ये क्या हो गया आखिर। क्योंकि जो बच्चा पिछली रिक्रूटमेंट में कहीं 1-2 नंबर से बाहर हो गया था, या बीच में जैसे पीएसआई का रिक्रूटमेंट चला, 21 की नोटिफिकेशन आई और 23-24 में जाके आपने कंप्लीट किया उसको, पहले पेपर खराब हो गया, पेपर लीक हो गया, उसके बाद फिर से उसमें कल्प्रिट्स वगैरह वो कोई पेपर लीकेज मसला जो भी था वो सारा केस चला, 1 साल उसमें गुजर गया, फिर दूसरा साल भी उसी में गुजर गया, फिर दोबारा आपने पेपर करवाया, फिर आरोप उठे कि हाँ जी जो कंपनी है वो गलत है, फिर उस कंपनी को हटाया गया, फिर से दोबारा पेपर हुआ। उस प्रोसेस में ही आपने 3 साल लगा दिए, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टाइम में ये आश्वासन दिया था कि हर साल हम भर्तियाँ निकालेंगे। साहब अगर हर साल भर्ती निकलती जाती है ना तो कोई भी एस्पायरेंट रोड पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों आएगा साहब? और अगर एक भर्ती में 3-3 या 4-4 साल लग गए और कोई बच्चा अगर उस रिक्रूटमेंट में 1 या 2 मार्क्स से पीछे रह गया, किसी भी कारण से रह गया, क्या उसका हक नहीं बनता है कोई दोबारा एक बार फिर से उसको मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए साहब, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही हम सब लोगों का यही रोना साहब कि हमें मौके नहीं दिए गए। मैं कांस्टेबल की अगर बात करूं 2016-17 से लेके 24 तक नहीं मिला है साहब मौका। हम लोग फ्रस्ट्रेट हैं, कहाँ जाएं, किधर जाएं? 2-2 महीने 4-4 महीने के ओवरेज हो गए हम लोग, कोई 2 साल ओवरेज है, कोई 3 साल ओवरेज है, और आज जो 3 या 4 साल ओवरेज है, 2 साल ओवरेज, वो आज से 2 साल 4 साल पहले बिल्कुल एलिजिबल था, बिल्कुल एलिजिबल था वो। और अब हम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से एक दरख्वास्त भी है, एक अपील भी है, क्योंकि हम लोग किसी और से तो नहीं मांग सकते, एडमिनिस्ट्रेशन से ही मांगेंगे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर से हम लोगों की गुजारिश है कि साहब हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए, इस रिक्रूटमेंट में हमें भी हिस्सा बनने दीजिए। हम किसी से नौकरी नहीं मांगते साहब, जो भी क्राइटेरिया आपके होंगे, चाहे वो फिजिकल क्राइटेरिया होगा, रिटर्न पेपर का क्राइटेरिया होगा, हम वो पार करने के बाद ही नौकरी ले पाएंगे। हम डायरेक्ट नौकरी नहीं मांगते साहब। बहुत अच्छा। हम सिर्फ एक मौका मांगते हैं, जो मौका हमें नहीं मिला है जस्टिस कीजिए साहब, हम यही उम्मीद रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। युवाओं के साथ हूँ, चाहे वो जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, क्योंकि मुझे कल कश्मीर से भी कई सारे युवाओं का फ़ोन आया, जम्मू से भी, इनकी हमेशा हम बात रखते हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसएसबी द्वारा कांस्टेबल की 4000 के करीब भर्ती निकाली गई है, उसमें ये बच्चों की एक ही डिमांड है एस्पायरेंट्स की कि उन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए। ये डिमांड इसलिए जायज़ है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हर साल नौकरियां नहीं निकलती। 4-4, 5-5 साल के गैप के बाद जब नौकरियां निकलती हैं तब तक इनकी जो है एज उस क्राइटेरिया से बाहर चले जाती है। तो ये बड़ी छोटी सी बात है जिसको लेकर ये सड़कों पर आए हैं। इनको हर बार सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। इनको भी पढ़ाई करनी होती है, अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन एज रिलैक्सेशन एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी बात मानते हुए, सुनते हुए ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और इनको एक वन टाइम रिलैक्सेशन दें। सर एक रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ जेकेपी पुलिस ने कांस्टेबल के लिए। जो इन सर्विस है उसके लिए 30 साल रखी गई है। जो एसपीओ है उनकी बढ़ा के 37 से 40 ईयर की है, क्योंकि उन्होंने जेएंडके पुलिस को सर्व किया, नेशन को सर्व किया, अपनी देश बहादुरी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो हम भी चाहते हैं कि अगर उनकी रिलैक्सेशन दी जाए, उसी के लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट के यूथ को रखते हुए हमारी रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया। सर एक बात, हम सिर्फ जॉब नहीं चाह रहे, हम सिर्फ चांस चाह रहे हैं, मौका। उसके बाद जो बच्चा रिटर्न क्लैरिफाई करेगा, उसके बाद फिजिकल फिट होगा, उसके बाद मेडिकल फिट होगा, उसके बाद मेरिट में आएगा, उसकी सिलेक्शन होगी। बहुत सारे बच्चों का है कि वो रिटर्न भी क्लियर करते हैं और फिजिकल भी करते हैं, मेडिकल भी होता है, बट वो जो है मेरिट में नहीं आते हैं, तो उसकी क्या नौकरी लगती है? नहीं लगती। इसलिए हमारे रिक्वेस्ट है डीजी सर से कि इस मसले को लिहाजा बड़ी गौर व फिक्र से देखा जाए। और बहुत सारे यूथ कुछ वजह से, जो बच्चा पहले 25 साल का 33 साल का हो गया, जो 21 साल का वो 28 साल का हो गया, तो बदकिस्मती से क्योंकि हमारी अगर यहाँ रिक्रूटमेंट होती तो हम नहीं चाहते कि आज रोडों पर आते लाइसेंस। तो हमारे एलजी सर थे, डीजी सर से और भी जो भी नेतागण हैं जहाँ जो भी जो इस समय पार्टीज में है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को यूथ की लोगों की मद्देनजर देखते हुए हमारे इस रिलैक्सेशन को दी जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी यूथ से। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, आने वाली जेके एसआई की पोस्ट के लिए, वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ हम दूर तक पहुंचा सकें। एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बच्चों की बात सुनी जाए। धन्यवाद। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।